कैसे मत ही बदल जाए, चरणों में तेरे नाथा नित्य बरसती है रहमत, चरणों में तेरे दाता नित्य बरसती है रहमत, एक बूंद जो मिल जाए जीवन ही पलट जाए, एक बूंद जो मिल जाए जीवन ही पलट जाए, तेरे चरणों की गरे धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ नाता इससे मत ही बदल जाए, नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा ले, नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा ले, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए, सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ दाता इससे मत ही बदल जाए, गुरुदेव मेरे प्यारे बस इतनी दया करना, रविवार में जब आऊं तेरा दर्शन हो जाए, दरबार में जब आऊं तेरा दर्शन हो जाए, मालिक तेरे चरणों की सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ दाता इस मत ही बदल जाए, जय गुरुदेव जय चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। चित बिठरावे उत ही बैठूं, जो पहरावे सोई सोई पहड़ूं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बेचे तो बिक जाऊं, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा,
मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता, गुरु मेरा देव अलख अभेव, गुरु मेरा देव अलख अभेव, सर्व पूज्य चरण गुरु से हो, सर्व पूज्य चरण गुरु से हो। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता, गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण धोए धोए पीवा, गुरु बिना वर नहीं मैं खाऊं, गुरु बिन आवर नहीं मैं खाऊं, अनगिन जपहूँ गुरु गुरु नाम, अनगिन जपहूँ गुरु गुरु नाम। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता, गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान, गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान, गुरु गोपाल तुरत भगवान, गुरु गोपाल तुरत भगवान, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता, गुरु की शरण रहो कर जोड़, गुरु की शरण रहो कर जोड़, गुरु बिना मना ही और, गुरु बिना मना ही और, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता, अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग गुरु के संग सकल विस्तारा, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता, गुरु पूरा पाइए बड़ भागी, गुरु पूरा पाइए बड़ भागी, गुरु की सेवा दुख ना लागी, गुरु की सेवा दुख ना लागी।
गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। गुरु का शब्द न मेटे कोई, गुरु का शब्द न मेटे कोई। जय गुरुदेव हर सोई, जय गुरुदेव हर सोई। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? सर्वप्रथम अनामी पुरुष गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात आप सबकी आज्ञा चक्र पर विद्यमान आपकी सूरत यानी आपको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्माओं, गुरु सिर्फ एक, दूसरा गुरु न कभी हुआ न कभी होगा। नैया पड़ी मझदार, गुरु बिन कैसे लागे पार। साहिब तुम मत भूलियो, लाख लो भूलक जाए। हमसे तुमरे और हैं, तुमसा हमरा नाही। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार। जो तुम छोड़ो हाथ प्रभु जी, कौन उतारे पार। मैं अपराधी जन्म को, मन में भरा विकार। तुम दाता दुख भंजन, मेरी करो संभार। अवगुण दास कबीर के, बहुत गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, कहो पिता की लाज। गुरु बिन कैसे लागे पार। 1986 के काफिले की बात है। गुरु महाराज एक नदी के पास रुके। तब मैं उम्र में थोड़ा छोटा था। मैंने हुजूर से कहा कि सरकार ये नदी बह रही। तो सरकार बोले कि नदी नहीं, ये किनारा भी तो बह रहा, ये जगत भी बह रहा और सब कुछ बह रहा। अर्थ छिपा था बातों में कि अगर आज यानी इस
सांसों की पूंजी को रहते ही तुमने किनारे को नहीं पाया तो बह ही जाओगे। उस काफिले की एक कथा याद है मुझे कि मालिक एक गांव के कुएं पर रुके। उन्होंने एक बूढ़ी स्त्री से, जो पानी भर रही थी, काफी उम्र थी, तो मालिक ने उससे पानी पिलाने के लिए कहा। उस दादी माँ ने मालिक को देखा, नीचे से ऊपर तक उनके उज्ज्वल आभा मंडल को देखा, उनके चमकते हुए श्वेत वस्त्रों को देखा और बोली कि क्षमा करे बाबा, मैं अति नीच कुल की, मेरा छुआ जल गांव में कोई नहीं पीता। आप अजनबी हैं, अच्छे ऊंचे कुल के मालूम होते हैं, शायद आपको पता ना हो, इसलिए मैं निवेदन करती हूं कि आप मेरा छुआ हुआ पानी न पिए, नहीं तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो हुजूर ने कहा कि तू फिक्र छोड़ दे, तू तो बस खाता खोल ले अपना, तो बस पानी पिला ताकि मैं भी तुझे पानी दे सकूं। वो स्त्री कुछ समझी नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि मेरे पास जो है, अगर तू उस नाम के जल को पी ले तो खुद को जान जाए। भाषा थोड़ी फर्क है, क्योंकि बहुत पुरानी बात, 35 बरस हो रहे, 34 बरस से ऊपर। तो मालिक ने कहा कि मेरे पास जो नाम का जल है, अगर तू उसे पी ले तो खुद को जान जाए और तेरी प्यास या आवागमन की सदा के लिए बच जाए। तेरे हाथ के मटके में जो पानी है वो मुझे पिला दे और अपना खाता खोल ले। और भी बहुत सी बात हुई, शायद ऐसी ही कुछ की। मेरे पास वो रूहानी जल है जो तेरी आत्मा की, तेरी सूरत की प्यास को बुझा सकता है। तो ये सौदा महंगा नहीं है, कर ले। और जहां तक मुझे याद है कि वो बूढ़ी महिला मस्त हो गई, गुरु महाराज की आंखों में झांककर आनंदित हो गई। उनके नैनों में झांककर उसे सच्चा भरोसा आ गया। गुरु की पहचान यही है कि जब तुम सदगुरु की आंखों में झांको तो यकीन सा आ जाए। गुरु को वाणी, उनकी बातों या रूप रंग से मत आंकना, धोखा हो जाएगा। आंखों में झांको और फिर आंखों को ही बंद कर लो, जैसे तिजोरी बंद करते हो, जैसे तिजोरी बंद करते हो। और बंद आंखों में जब कुछ सरगोशी होने लगे, जब कुछ जुम्बिश होने लगे, कुछ हिलने लगे, तुम अंदर मिटने लगो, तुम टूटने लगो, तुम्हारे भीतर का बैठा तुम, यानी तुम्हारी सूरत कुछ कहने लगे कि हाँ बस आ गया मुकाम, अब सब छोड़ दे, सब छोड़ दे। गुरु महाराज कहते हैं कि आज चलने का सलीका मैं बताता हूं तुझे, दे मेरे हाथों में हाथ और चल इस राह पर। ध्यान रखना कि हाथों में हाथ देना जरूरी है।
यानी आंखों में आंख देना जरूरी है। खुद को छोड़ देना जरूरी है। कुछ भी थामे रहे जगत में तो जगत में बंधे रहोगे और यहीं फंसे रहोगे। गुरु से दोस्ती बड़ा खतरनाक सौदा है दुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया वालों के लिए जोखिम है इसमें, क्योंकि सदगुरु तो तुम्हें अनजान रास्तों पर ले जाएगा, ऐसे रास्तों पर जहां तुम गए ही नहीं, न तुमने सुना न किताबों में पढ़ा। जोखिम तो है। इसीलिए बुद्धि जो अंतःकरण का हिस्सा है वो कहती है, यानी ये जो तेरे अंदर बैठा है वो हृदय अंधा है। अंतःकरण कहता है कि प्रेम तो अंधा है, श्रद्धा तो अंधी है। और अंतःकरण संदेह पैदा करेगा और कहेगा कि धोखा मत खा, ये देख, ये कहते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा क्यों है, तो वैसा क्यों है। तो अंतःकरण तुम्हें बरगलाएगा और कहेगा कि सुन, उलझना मत। ये गुरु तुम्हें गड्ढे में ले जाएगा। और मजा ये है कि उल्टा अंतःकरण ही तुम्हें हमेशा गड्ढे में डालता रहा है। अनंतों जन्मों से गड्ढे में पड़े हो तुम, अनंतों जन्मों से। फिर भी अंतःकरण का जाल बड़ा विलक्षण है, बड़ा अद्भुत है, गजब का इंद्रजाल है। तुम्हें यकीन होता भी है और नहीं भी होता। तुम्हें पता भी चलता है कि अंतःकरण की बात झूठ है, असत्य है, ये मुझे गिरा रहा है, लेकिन फिर भी तुम उसके झांसे में आ जाते हो। तो अंतःकरण का जाल बड़ा अनोखा है। उसका जो तर्क है वो बड़ा चालाकी भरा। हर बार गड्ढे में वो गिरा के कहता है कि बच के रहना, मैंने तुम्हें नहीं गिराया, मैंने तो तुम्हें बचाया। ये सब ऐसा ही है, तो बच के रहना। चलो इस बार भूल कर दी, अगली बार सब ठीक हो जाएगा। और आगे देखते रहो, ब्रेक बरिचिका, वो पानी, ये मिल जाए तो भजन कर लूंगा, ये मिल जाए तो सुख मिल जाएगा, ये मिल जाएगा तो शांति मिल जाएगी। एक मकान बन जाए, एक कमरा बन जाए तो सब बढ़िया हो जाएगा। 2 कमरा बन जाए, 3 कमरा बन जाए, 4 कमरा बन जाए, ये कमरा कभी पूरा नहीं होता। अरे आज तुम्हारी जो कमाई है, क्या 25 साल पहले भी यही थी? अब तुम कहोगे कि खर्चा बढ़ गया। अरे पहले का जीवन देखो और अभी का। मालिक ने तुम पर रहमत अदा की कि तुम जो कर्मों के जाल में फंसे हो तो छटपटाओ मत, और तुम्हें थोड़ा सुकून मिल जाए जिससे भजन कर लो, पर तुम तो फंस गए। तो अंतःकरण से जो छूट गया वही सदगुरु का हाथ पकड़ सकता है। जो अपने से थक गया, इस जगत से, इन चालबाजियों को पहचान गया, वही सदगुरु का हाथ थाम सकता है। और जो अभी अपने से नहीं थका, वो सदगुरु को कैसे पाएगा? उसको तो अभी ख्याल है कि अभी तो ये पालूं, ये डिग्री मिल जाए, ये शादी हो जाए, ये दौलत हो जाए। आज भी आप क्या कहते हो कि मैं बहुत परेशान हूं, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी बहन की शादी नहीं हो रही, फलाना नहीं हो रहा, ठिकाना नहीं हो रहा। ये जगत की चीजें तो तुम्हें मिलती रही, उसके बाद क्या हुआ? एक नई और जरूरत, ये कभी कम ही नहीं होता, कभी कभी भी ये कम होता ही नहीं। तो बात को समझो। ये जो आज का पर्व है ये बहुत बड़ा, ये पूर्णिमा लग गई और ये कल तक रहेगी।
तो पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक अनामी, यही गुरु। इन्हीं की मौत से सब कुछ। तो ये अनामी थे और इनकी मौज थी। मौज को मूड मत समझना, मौज को इच्छा भी मत समझना। मौज ये कुछ अलग, जब अभ्यास करोगे तो सब समझ में आ जाएगा, सब देख लोगे, जान लोगे। तो इनकी मौज से एक धार बही। बहुत गौर से सुनना एक एक शब्दों को, एक एक बात को। इनकी मौत से एक धार बही, वो धार बड़ी दिलकश, लेकिन बिल्कुल अलहदा, उसका वर्णन नहीं हो सकता। और धीरे धीरे अगम, अलख और सत्य वजूद में आए और बहुत ही लंबा कालखंड बीत गया। और फिर बहुत समय बाद उस अनामी की मौज हुई, तो उस अनामी की मौत से उस सत्य की मौज हुई। बात को समझो, ये बहुत गंभीर और गूढ़ बात है, ये बात सुनने को मिलेगी नहीं। उस अनामी की मौत से उस सत्य की मौज हुई, पर ये दोनों भिन्न भिन्न केंद्र बन गए। और उस सत्य की मौज से एक धार उठी। वो धार पहले वाली अलग और ये धार अलग। और उस मौत से 16 निर्गुण प्रकट हुए। इन्हीं को बोलचाल में 16 पुत्र कहा गया। ये बुद्धि से मत समझना, इसको अंतर में उतारो और अभ्यास कर देना, बैठ जाना और दया हो जाएगी। आज ही कुछ हो जाएगा। आपको बड़ी शिकायत रहती है कि कुछ इतना सा देख लूं, इतना सा दिखा दो। अरे सब दिखाने के लिए बैठे यहाँ। तो ये जो आप सुन रहे बड़े भाग्य से, ये मामूली बात नहीं है। इतनी आसानी से ये रहस्य नहीं जान सकते। तो 16 निर्गुण प्रकट हुए, पैदा नहीं हुए, प्रकट हुए। इसका मतलब उसी सत्य में थे, उसी सत्य में थे, प्रकट हुए। और उस धार ने, जो उनकी मौत से धार उठी, उसने बौर गुफा, महासुन और सुन तक की रचना कर दी। और फिर रुक गया सब। बहुत समय बीत गया, बहुत कालखंड, बहुत मतलब बहुत, ये आप उसको लिख नहीं सकते। जो पहली धार उठी उससे केवल भौर गुफा, महासुन नौसुन, बस इतना। और बहुत समय बीत गया। उसके बहुत लंबे अंतराल के बाद सुन से पुनः शब्द उभरा। सुन से पुनः शब्द प्रकट हुआ और उसने त्रिकुटी से लेकर के सहस्रदल कवल तक की रचना की। और त्रिकुटी से महा ओंकार और सहस्रदल से अनहद नाद प्रकट हुआ और 3 लोग रचे गए। और सत्य ने सभी पुत्रों पर मेहर अता फरमाई, दया की, उन पर मेहर हुई, कृपा हुई और उन्हें अलग अलग मकाम यानी लोग प्रदान कर दिया गया। ये बहुत बाद में प्रदान किया गया। और तब अलग अलग धनी, अलग अलग मालिक, भिन्न भिन्न रूपों में, स्वरूपों में, अपने खंड में, अपने स्थान में, अपने लोक में विद्यमान हुए, विराजमान हुए। ये रूप, जो रूप है इनका,
ये इन धनियों ने नहीं बनाए, गौर से समझो। जैसे ये जो ईश्वर है, इन्होंने ये अपना रूप नहीं बनाया। ये जो ज्योत है, ये तो जाके बैठ गए उसमें। ये तो सत्य की जो मौज हुई, उससे जो धार उठी, उससे रचे गए। ये बहुत जरा सी बात है, लेकिन अंदर बहुत कुछ छुपा है। अभी इसके अगर टुकड़े टुकड़े आपको खोल के बताऊं तो पूरा जीवन एक एक टुकड़े में आपका बीत जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने आपको मोटा मोटी बताया और कहा कि काम कर लो, पर आप इस बात को समझ नहीं पाए। अभी उस पर बात करूंगा या कल बात करूंगा। तो बात को समझो कि ये जो भी रूप स्वरूप है, जो भी खंड हैं, जो भी लोक हैं, वहां का एक एक रेशा रेशा, जर्रा जर्रा जो मालिक बैठे वहां पर, उन्होंने नहीं बनाया। वो तो उस सत्य की मौज से ही रचे गए। ये जो मसाले नीचे उतारे गए, ये मसाले इनके नहीं है, इस मसाले की प्रवृत्ति है। अगर ये मसाला मिट्टी है, मिट्टी में आप बीज बोते हो और उसमें से बीज प्रस्फुटित होता है, अंकुरित होता है, उसमें से जीवन निकलता है, तो इसमें यहाँ के धनियों का कोई लेना देना नहीं है। जो यहाँ के मालिक है, उनका कुछ योगदान नहीं है। ये इस मसाले की खूबी है। देखो मिट्टी को देख लो, कितना पुराना मसाला। जल को देख लो, कितना तप से उतरा है सब कुछ, तप का है सब कुछ, और कितना पवित्र है, कितना शुद्ध है। तो ये मसाले भी यहाँ के नहीं है, यहाँ का कुछ भी नहीं है। ये सब ऊपर से जो यहाँ के मसाले देख रहे हो, ये सब सत्य से उतारे गए, सत्य से उतारे गए। तो बात को समझो, ये तो बस यहां पर बिठा दिए गए और इन धनियों ने तो केवल उसको स्वीकार किया, अंगीकार किया और वो बैठ गए। वो तो भौर गुफा सहस्रदल तक अलग अलग मकाम पर विराज गए। इन दोनों के मध्य महाशून्य, शून्य, मानसरोवर, दसवां द्वार, गुरुत्वपद, त्रिकुटी, मायालोक, गगन और नभ के संग भी और भी बहुत से मकाम हैं जो आपको बताए नहीं गए। तो बात को समझो कि सहस्रदल कवल पर जो मालिक बैठे, निचली रचना की कमान जो है इनके हाथ में, इन्हीं को ईश्वर कहा गया और इनको ही समय कहा गया, इन्हीं को काल और वक्त कहा गया। यही गॉड और यही खुदा और यही ज्योतिषी। संतों ने इनको निहंग कहा, निहंग, और यही निरंजन। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है, अभी आ रही है। अरे तो पहले आपने बता दिया होता, पहले आप लोगों ने बताया नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैंने तो बहुत कुछ सुना दिया, तो ये बाकी जगह जहां पर है वहां से सुन लेना। तो ये तो बहुत बड़े बड़े भेद खोल दिए। चलो इसको फिर से सुनाएंगे, फिर से बताएंगे। तो कल के सत्संग में ये भेद फिर से खोल दूंगा। तो ऐसा करो कि अभी जरा आप लोग एक दो प्रार्थना सुना दो। कल सवेरे
5 बजे आप सब लोग तैयार हो जाना, थोड़ा देर अभी सो लेना और 3 साढ़े 3 बजे तक उठ जाओ, भजन कर लेना, स्नान ध्यान कर सको तो कर लो, नहीं तो मुंह हाथ धो लेना और 5 बजे तैयार हो जाना। 5 बजे मैं आपको तैयार मिलूंगा और हम सब लोग बैठ करके पूजन करेंगे। पूजन यानी रूहानी रूहानी पूजन करेंगे, रूहानी पूजन करेंगे। तो ऐसा करो कि जरा आप लोग प्रार्थना सुना दो। महाराज जी हम लोग सुनाना चाहते हाँ सुनाओ बेटा, सुनाओ। चाची की। साधन भजन नहीं भक्ति पूजा तुम्हारे सिवा सहाय हमें पूजा पापी बड़ा स्वामी न तुमसे बड़ा है क्षमा पाया तुम्हारी शरण गुरुदेव आया नहीं चाहता धन भोग सारे नहीं मुक्ति भी जाता है प्यारे कहीं जन्म लूं पर तुम्हारे चरण में रहे प्रेम हरदम न जाए बुलाया तुम्हारी शरण आज गुरुदेव आया बना मैं हरे सिया न कोई करो ज्ञान शिक्षा तुम्हारी तुम्हारी शरण आज गुरुदेव आया करो मेरे ऊपर भगवान दया। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं तो आया शरण तुमसे लागी लगन सतगुरु प्यारे। मैं तो आया शरण तुमसे लागी लगन सतगुरु प्यारे। मेरी नैया है तेरे सहारे, मेरी नैया है तेरे सहारे। चाह मन में दरस की लगी है, चाह मन में दरस की लगी है। ध्यान में तेरी मूरत बसी है, ध्यान में तेरी मूरत बसी है। मेरी धीरे बनाओ मन की प्यास बुझाओ सतगुरु प्यारे। मेरी धीरे
सतगुरु प्यारे, होकर व्याकुल तुम्हीं को पुकारे, होकर व्याकुल तुम्हीं को पुकारे। मैं तो आया शरण तुमसे लागी लगन सतगुरु प्यारे, मेरी नैया है तेरे सहारे, जाले में जग के हम फंस रहे हैं, जाले में जग के हम फंस रहे हैं, फंदे काटे नहीं कट रहे हैं, फंदे काटे नहीं कट रहे हैं, माया बेरंग सतावे मन काबू न आवे सतगुरु प्यारे, माया बेरंग सतावे मन न आवे सतगुरु प्यारे, काटो संसारी बंधन हमारे, मैं तो शरण तुमसे लागी लगन सैया है तेरे सहारे, प्राण जियाए नाम जपते मेरे प्राण जाए, मुझको आकर के यमुना सतावे, मुझको आकर के यमुना सताए, से पारे लगाना अपने नाम पढ़ाना सतगुरु प्यारे, पापी कर्मों से हमको बचारे, पाप कर्मों से हमको बचारे, मैं तो आया शरण तुमसे लागी लगा सतगुरु प्यारे, मेरी नैया है तेरे सहारे, मैं तो आया शरण तुमसे लागी लगन सतगुरु प्यारे, मेरी नैया है तेरे सहारे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मालिक के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को एक दरस भिखारी आया है, दो नैन कटोरे में आंसू भर भेंट चढ़ाने आया है। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को एक दरस भिखारी आया है, तुम मुझ में बसो मैं तुम में बसूं, पूर्ण हो ये अभिलाषा, तेरी शक्ति अनंत अपार गुरु, घट घट में आप समाए हैं। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को एक दरस भिखारी आया है, तन प्रेम रूपी इस मंदिर में गुरु नाम की झनकार हो। गुरुदेव तुम्हारे झनकारों ने जीवन सफल बनाया है। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को एक दरस भिखारी आया है, नतमस्तक हूँ चरणों में, मन सुमिरन में ये लगता रहे। नतमस्तक हूँ चरणों में,
मन सुमिरन में ये लगता रहे, इसे अटल रखो गुरु निज चरणों में, ये नीच शरण में आया है। इसे अटल रखो गुरु निज चरणों में, ये नीच शरण में आया है। गुरुदेव तुम्हारे दर्शन को एक दरस भिखारी आया है। दो नैन कटोरे में आंसू भर भेंट चढ़ाने आया है। जय गुरुदेव। मालिक के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती मालिक। जय गुरुदेव। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होगा, हम चले भूल कर भी कोई भूल होगा। इतनी शक्ति विश्वास कमजोर हो ना, दूर ज्ञान की हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुरा मम्मी कैसे गाए? जितनी की दे भरी जिंदगी से, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। हम ये सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे क्या क्या है, पर खुशियों के दाते सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर पावन हर एक मन का खोना। हम चले पे हमसे कर दो कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, विश्वास जय गुरुदेव।
के माझी बिन पानी के नैया चला दी मुसीबत में आया बनकर ये माझी बिन पानी के नैया चला दी वरना मैं कैसे चैन से सोता अगर तुम ना होते अगर तुम ना होते सद्गुरु हमारा गुजारा न होता अगर तुम ना होते अगर तुम ना होते नाना के आंसू अब भी निकलते कह रहे जैसे ये बहते बहते नाना के आंसू अब भी निकलते कह रहे हैं जैसे ये बहते बहते बताओ मैं किसकी चरणों में रोता अगर तुम ना होते अगर तुम ना होते सद्गुरु हमारा गुजारा न होता अगर तुम ना होते अगर तुम ना होते मेहरबानियों के सिलसिले हैं जारी एहसान तेरा कृपा तुम्हारी मेहरबानियों के सिलसिले हैं जारी एहसान तेरा कृपा तुम्हारी कहता हूँ सच तुम्हारा क्या होता अगर तुम ना होते अगर तुम ना होते सद्गुरु हमारा गुजारा न होता अगर तुम ना होते अगर तुम ना देखो एक मिनट जरा सब लोग शांत हो जाओ। कल सुबह 5 बजे पूजन होगा, आप लोग प्रार्थना करेंगे। मंदिर में गुरु दर्शन करे मानो मंदिर में गुरु दर्शन करे दूर धाम से अवतार लेकर आए प्रेम
प्रेमियों के मन में गुरुवर छाए हैं। गुरु की पूजा हम अंतर मन करे, मानव मंदिर में गुरु दर्शन करे। आज है गुरु पूर्णिमा, पूजा करे, मानव मंदिर में गुरु दर्शन करे। नाम जय गुरुदेव का जपते रहे, ध्यान सतगुरु रूप का धरते रहे। नाम जय गुरुदेव का जपते रहे, ध्यान सतगुरु